बताया गया था, अंतःकरण है। इस शब्द के पहले विचार किया गया है। अंतः का अर्थ हुआ अंदर का, करण का अर्थ हुआ इंद्रिय। अब दो प्रकार के करण हमारे पास है, एक बाह्य करण, एक अंतःकरण। बाह्य करण क्या है? आंख, कान, रसना, त्वचा, नासिका और क्या रह गया? आंख हो गया, शायद ये रह गई थी। तो ये 5 करण मतलब इंद्रिय, तो ये बाहर के है और एक करण अंदर का है। पहले इसको अच्छी तरह जब समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप पता चल जाएगा। अब बाहर वाले करण क्या करते हैं, इंद्रिय क्या करते हैं? अपने अपने विषय को बाहर से लपकते हैं और लाके मन को दे देते हैं। अमर सिंह को बाहर से पकड़ के अंदर दे दिए। किसको? मन को। मन क्या करता है? अपने में समाहित कर लेता है। पांचों विषय, पांचों जो ज्ञान इंद्रियां सिर्फ अपने अपने विषय को ही लेती हैं, दूसरे को नहीं। जैसे आंख सिर्फ रूप को लेती है और मन को पकड़ा देती है। त्वचा स्पर्श को लेती है, मन को समर्पित कर देती है। कर्णेंद्रिय शब्द को लेती है, मन को समर्पित कर देती है। नासिका गंध को लेती है, मन को समर्पित कर देती है। जिह्वा रस को लेती है और मन को समर्पित कर देती है। अब मन का क्या काम है? अब मन अपने में इसको स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है। बाहर की इंद्रियां हैं, आत्मा से दूर है। जो अंदर की इंद्रिय है मन, ये आत्मा के नजदीक में है। अब ये जो भी विषय जो लिया गया है तदाकार होकर, उसी के आकार का होकर अब आत्मा के सामने खड़ी हो जाती है हमारा मन। अब आत्मा क्या करता है? आत्मा उसका दृष्टा हो जाता है। दृष्टा का अर्थ हुआ उसको देखता है। देख के क्या होता है? उसके अंदर उस दृश्य को देखेगा, सबको देख, शब्द को, रस को, रूप को, गंध को, स्पर्श को। अब उसके अंदर चाहत पैदा होती है। किसके अंदर? आत्मा के अंदर। मन तो सिर्फ उसी आकार का होता है, ध्यान रखना। मन और कुछ नहीं कराता, उसी आकार का होकर जैसे रूप को ग्रहण किया है, आत्मा के सामने खड़ा हो जाता है। अब आत्मा उसको देखकर, अब आत्मा जो जो देखता है, अब आत्मा उस विषय को देखकर आकर्षित होता है। आकर्षित होता है तो उसको पाने की एक लालसा उसके अंदर पैदा हो जाती है। अब ये उसके अंदर भोग की भावना अर्थात एक कामना पैदा होगी, चाहत पैदा होगी। और ध्यान रहे, चाहत चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं। जड़ पदार्थ का चाहत धर्म ही नहीं है। और दूसरा नंबर आप देखिए, जो मन है
जिसको मन कहा जा रहा है ना, ये भी प्राकृतिक पदार्थ है। इंद्रियां भी प्राकृतिक पदार्थ है। तो इंद्रियों, ध्यान देना, भोगेगा कौन? भोगने का अर्थ हुआ सुख और दुख का अनुभव, इसका नाम है भोग। यही तो आत्मा अनुभव करता है। और सुख और दुख मन का विषय तो है नहीं। हाँ, इस पे सुख और दुख पे कुछ पंथ वाले मन का विषय लगाते हैं कि सुख दुख मन का धर्म है। अब यहां विचार किया जाए, सुख है क्या? सुख का अर्थ होता है अनुकूल अनुभव, इसका नाम हो गया सुख। दुख का अर्थ होता है प्रतिकूल अनुभव। अब ये कौन कर सकता है, आप बताइए? मन तो जड़ पदार्थ है, उसमें अनुभव का स्वभाव ही नहीं है। अनुभव मीन्स जानना। अब जानना स्वभाव जब मन का है ही नहीं, तो कैसे जानेगा? विचार करो ना। हाँ, दूसरा नंबर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो भ्रम, मतलब एक शंका हुआ है, कुछ ध्यान देना, कुछ ज्ञानी जन जहां मन को लेते हैं उसको जीव कह देते हैं, जहां आत्मा को लेते हैं उसको ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर मीन्स ब्रह्म कह देते हैं। अब यहां अगर आप अंदर दो ले लेंगे, जीव और ब्रह्म, और जीव का अर्थ वो क्या लगाते हैं? मन और आत्मा अर्थात चेतन जहां मिक्सअप है उसको ये जीव कह देते हैं। और जहां चेतन और जड़ मिक्सअप नहीं है उसको ब्रह्म कह देते हैं। तो लेकिन हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ है कि आत्मा, हम उसको आत्मा कह देते हैं। यहां मिक्सअप आत्मा होता है किसके साथ? मन के अंदर दृश्य को देखकर। तो अभी हम ईश्वर की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, उस ब्रह्म की चर्चा जो ब्रह्म कहते हैं उसको हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। या सिर्फ एक को ही हम पहले ले रहे हैं। हाँ, अब जैसे ईश्वर अभोक्ता है, ईश्वर भोक्ता नहीं है। ईश्वर व्यापक है, सच है, लेकिन वो जीव को तो भोक्ता कहते हैं, जीव को तो कर्ता कहते हैं। तो यहाँ अर्थ हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं। यहाँ आप क्या है? आप मन का दृष्टा है, हो जाते हैं। दृश्य देखेंगे तो आपके अंदर एक लालसा पैदा होगी, किसकी? उसको पाने की। ये लालसा जिसमें होता है, ये चाहत जिसमें होती है, यही हम आप सब हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, ये जो मन है इंद्रिय है, न कि कोई चेतन पदार्थ है, और न ही इसमें लेस मात्र चेतनता पाई जाती है। लेस मात्र भी चेतनता है नहीं। जब चेतनता है ही नहीं तो उसको कर्ता भोक्ता हम कैसे कह देंगे? अब जैसे कल एग्जांपल दिया गया था ना कि आप चश्मे को दृष्टा कैसे कह देंगे? चश्मे को ज्ञाता कैसे कह देंगे? चश्मे को अनुभव करता कैसे कह देंगे? तो इसी तरह से मन के पीछे जो चेतना छुपी बैठी है, उसके आधार पर मन एक्टिविटी करता है, और मन के आधार पर इंद्रियां एक्टिविटी करती हैं। इंद्रियों के आधार पर बाहर के अपने अपने विषय ग्रहण होते हैं। इस तरह से आत्मा जो पीछे बैठा हुआ है,
वो इसका अनुभव करता हो जाता है। अब उसको अनुभव क्या होता है, सुख या दुख। जहां सुख मिलता है वहां के लिए इंद्रियों को प्रेरित कर देता है पुनः पुनः। इसी का नाम राग हो गया। और जो सुख का जो अनुभव करता है इसी का नाम भोग हो गया। जो इंद्रियों को प्रेरित करता है तो इस कारण से वो प्रेरिता तो है ही है। प्रेरित करने के कारण से वो कर्ता बन जाता है। अब जैसे कोई साइकिल पे सवार है, अब साइकिल जो चल रही है इसका कर्ता कौन होगा? ख्याल लीजिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जी गुरुजी, चलाने वाला। चलाने वाला है। अब लेकिन विचार करो, साइकिल में उसने तो हैंडल पकड़ रखा है और पैडल को पांव से चलाया जा रहा है। तो अब पांव को कर्ता कहेंगे, पैडल को कर्ता कहेंगे, चैन को कर्ता कहेंगे, फ्राईव्हील को कर्ता कहेंगे, या उसमें ताड़ियां लगी होती उसको कर्ता कहोगे, या उसकी जो रिम है उसको कर्ता कहोगे, या टायर की कहोगे, किसको कर्ता कहोगे? चलाने वाले को। हाँ, क्योंकि बाकी सबको कुछ पता ही नहीं है। वो एक सिस्टम है ना? बाकी तो पूरा सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को जो ऑपरेट करेगा वो कर्ता कहलाता है। इसी तरह से मन से लेके, बुद्धि से लेके, मन से लेके, इंद्रियों से लेके, विषयों को लेकर और इस शरीर को लेकर इसको जो प्रेरित करने वाला है वो कर्ता कहलाता है, न कि ये जड़ पदार्थ कर्ता कहलाएंगे। और इसका कारण और देखिए, कर्ता तभी कर्म करेगा, इंद्रिय अनायास नहीं चलेंगे। जैसे साइकिल अनायास नहीं जाएगी अपने आप भी, साइकिल को चलाने वाला साइकिल को लेके जाएगा। अब साइकिल को नहीं पता कि हमें कहां जाना है, उसको ना तो मार्ग का पता है, ना दिशा का पता है, ना उसको मंजिल का पता है, कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता? अब उसको कहते हैं जड़ स्वभाव वाला, निर्जीव। निर्जीव का ज्ञान कैसे होगा? अगर मान लिया जाए इसमें दो चेतन है तो तब तो द्वंद्व हो जाएगा भाई, द्वंद्व हो गया। जबकि शरीर एक चेतन के लिए मिलती है। यहां एक चीज और गौर कर लेना, सबकी शरीरों में असंख्य चेतन है। शायद इस पर विश्वास नहीं होगा। असंख्य चेतन, वो असंख्य चेतन मिलकर आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको जीवन दे रहे हैं, जिनको सेंस कहा जाता है। लेकिन शरीर का कर्ता नहीं है। कर्ता तो सिर्फ एक ही चेतन है जिसके लिए ये शरीर मिली हुई है। तो कहने का तात्पर्य, जो इस पूरी चैन को, पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है वो आत्मा है, वो आप है, वही हम है, वही सब है। जितनी भी देहधारी है इस शरीर को ऑपरेट करने वाले हो, चलाने वाले हो। इसलिए आपके चलाने के कारण से आप इसके कर्ता कहलाते हो। कर्ता का अर्थ है इसके द्वारा जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि दूसरे के लिए कर रहे हो। इसलिए आप कर्ता हुए। और जिसके लिए क्रिया कर रहे हो उसमें आपका कोई ना कोई स्वार्थ निहित है। जिस स्वार्थ के लिए कर रहे हो उसकी जब प्राप्ति हो जाती है उसका भोग करते हो, इसलिए आप भोक्ता कहलाते हो। इसलिए चेतन ही इसमें सर्वे सर्वा है। चेतन को इसीलिए
ये पूरी जो चैन बनी हुई है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, इस निर्जीव पदार्थ के संग लगना पड़ता है। निर्जीव पदार्थ के संग कौन लगता है? सजीव पदार्थ। सजीव कौन है? चेतन है, हम सब हैं। निर्जीव क्या है? जितने भी हमारे ये इंस्ट्रूमेंट है सब निर्जीव है। इसलिए मन को कर्ता भोक्ता नहीं माना जाता। कर्ता भोक्ता सिर्फ चेतन को माना जाता है, क्योंकि जो भी दुख सुख मिलेगा, जो भी अनुभव होगा, चेतन को ही होगा। हरिओम। मन को देखकर कामना क्यों होती है? उसके अंदर क्या कमी है जो उसको कामना होती है? अपने में परिपूर्ण है, किसी चीज की उसके अंदर न्यूनता है ही नहीं, किसी प्रकार की। ना उसके खंड हो सकते हैं, अखंड है। ना उसमें अज्ञान हो सकता है, ज्ञान स्वरूप है। ना कभी वो जड़ हो सकता है, चेतन स्वरूप है। लेकिन ये जो कमियां दिख रही है, क्यों हो रहा है? इसका कारण सिर्फ इतना है, संग दोष। संग दोष के कारण से अज्ञानता आई, जबकि ज्ञान है। लेकिन यहां अज्ञान को भी जरा समझ लो। अज्ञान और ज्ञान में क्या भेद है? ज्ञान का अर्थ होता है जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में जानना, ज्ञान की कोटि में आता है। अज्ञान, देखो यहां भी ज्ञान छुपा पड़ा है। अज्ञान का अर्थ होता है जो पदार्थ जैसे है उससे विपरीत समझ, इसका नाम अज्ञान है। आत्मा अपने में तो पूर्ण है, अपने में ज्ञान स्वरूप है, लेकिन दूसरे का ज्ञान, इसमें तो फर्क है ना। क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है धर्म, वो सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ है। ज्ञान तो है लेकिन अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का अर्थ है थोड़ा ज्ञान वाला। थोड़े ज्ञान का अर्थ है अपने ज्ञान से परिपूर्ण तो है, लेकिन पराये ज्ञान के लिए थोड़ा ही समझ इसके पास है, थोड़ी समझ। तो इसलिए पराये ज्ञान की पूरी समझ न होने के कारण से इसको अल्पज्ञ कहा जाता है। अब सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? सर्वज्ञ का अर्थ है कि जो सृष्टि के अंदर कण कण से लेके पूरे पहाड़, सूरज, चांद, तारे, जितने भी लोक लोकांतर हैं और जितने भी धरती पे जीव हैं, चाहे जलचर हैं, चाहे नभचर हैं, चाहे थलचर हैं, सबका ज्ञान एक साथ जिसको है उसका नाम सर्वज्ञ है। और जिसको ये नहीं है, सबका ज्ञान नहीं है, उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। तो इस पे सामने जरा विचार करो, क्या ऐसा है कि नहीं? जी। क्या आपको सारी धरती का ज्ञान है? जी नहीं। क्या आपको अड़ोसी पड़ोसी में जितने प्राणी हैं सबका पता है कि कौन क्या है? जी नहीं। दूसरा नंबर, अल्पज्ञ उसको कहते हैं जो एक देशी हो, अर्थात एक जगह का ज्ञान है। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो त्रिकालदर्शी है, अर्थात तीनों काल का ज्ञाता है एक साथ। तीनों का अर्थ है भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत भविष्य वर्तमान का अर्थ हुआ कि जितने भी जीव हैं, जितने भी देहधारी हैं, वो किस कारण से
अपने अपने इस देह के अंदर आए हुए हैं। ये त्रिकालदर्शी का नाम है, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। और जिसको अपना आज का ही पता नहीं, उसको क्या कहोगे? विचार करो। हम लोगों को तो आज सुबह से कितने शब्द बोले हैं, किसी को पता चल सकता है? नहीं पता। लेकिन ध्यान रहे, हमने सुबह उठते ही और अब तक क्या क्या हरकत की है, क्या क्या एक्टिविटी किया है, कितने लोगों के प्रति द्वेष भाव हुआ है, कितना लोगों के प्रति राग भाव हुआ है। ये त्रिकालदर्शी की कंप्यूटर के अंदर फिट हो गया है। हमें तो अपने पता नहीं है। ये अकर्ता है, ध्यान देना, ये अकर्ता है। अकर्ता का अर्थ जो हम कर रहे हैं ये कर्म का कर्ता नहीं है, इसलिए वो पर है और हम पर है, दोनों अलग अलग। तो कहने का तात्पर्य हुआ, कहाँ विषय चल रहा था, विषय भूल गए। अच्छा देखिए, एक एग्जांपल और ले लो। आप उंगली उठाए, उंगली अगर एक दिशा में आप उठा रहे हो, कोई खास दिशा में आप हाथ उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो, उस दिशा में आपका उंगली उठना भी आपकी मर्जी से होगा या किसी और की मर्जी से? हमारी मर्जी से। जी। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। एक के हाथ में बंदूक है, उसमें कारतूस गोलियां भरी हुई है, और बंदूक है, गोलियां भरी हुई है। अब उसने किसी पक्षी को ही निशाना लगा के उसको मार डाला। और उस पक्षी को लेकर किस कारण से मारा है? हो सकता अपना भोजन के लिए किया हो। तो अब आप बताइए कि उसका कर्ता कौन होना चाहिए? जो कारतूस जो पक्षी को लगी वो होगी, या वो बंदूक होगी, या जिसके उंगली दबाने से वो गोली निकली वो होगी, या कौन होगा? जिसने गोली चलाई। क्योंकि ना तो गोली को पता कि हमें किसके सर को बीधना है, किसको मारना है, उसको पता है? नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसमें वो जानने की निर्जीव है, वो निर्जीव है, उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन ये भी विचार करो, ये भी सत्य है कि लगी गोली उसको, मरी गोली से। अब कोई अगर एक कह दे कि नहीं, इसका कर्ता तो गोली हो गई, कारतूस हो गई, इसमें थोड़ा सा भ्रम होता है ना, यहां भ्रम तो पैदा हो जाएगा। जबकि वाकई ये भी सच है कि कारतूस ही तो लगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जो कारतूस था निर्जीव था, उसको कुछ नहीं पता था हमें किसका सर बीधना है। और जिसमें से गोली निकली वो भी निर्जीव था, उसको भी नहीं पता। लेकिन जिसकी मर्जी से चली ये सब, वो सजीव था, उसके अंदर ये कर्म करने की भावना थी, इसलिए ये चेतन का कर्ता कहलाया। अब ना तो उस कारतूस को सजा मिलेगी, ना बंदूक को सजा मिलेगी, ना उंगली को सजा मिलेगी, अब उस कर्ता को सजा मिलेगी। इसी तरह से ये पूरी बंदूक, आपकी पूरी शरीर, ये आपके इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सब जड़ हैं आपके सिवा।
बाकी सब निर्जीव हैं, इसलिए आप ही कर्ता बोले जाओगे। और बिना आपकी मर्जी से आंखें किसी रूप पर गहराई से टिक ही नहीं सकती। बिना आपकी मर्जी से कान विशेष शब्द को सुना ही नहीं सकता। इनमें क्षमता नहीं है क्योंकि निर्जीव है। लेकिन आत्मा जिस इंद्रिय के साथ लगता है, आसक्त होता है, उसी का ज्ञान करने लग जाता है, इसलिए कर्ता और भोक्ता कहलाता है। और देखिए, सिर्फ दो ही बंधन का कारण है, तीसरा है ही नहीं। कर्ता और भोक्ता, यही दो बंधन है। कर्ता तब होता है, कर्म दो प्रकार का होता है, बताया ना, एक साधारण कर्म, एक विशेष कर्म। अब साधारण कर्म क्या है? आपकी समस्त इंद्रियां हरकत करती हैं, इनका स्वभाव है, इसमें आत्मा नहीं बंधन में पड़ता। लेकिन इन इंद्रियों के विशेष कार्य में जब प्रेरित करता है, आसक्ति के सहित जब प्रेरित करता है, कर्म तो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, आत्मा तो कर्म होता ही नहीं। लेकिन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को प्रेरिता आत्मा होने के कारण से, वो भी विशेष आसक्ति के कारण से, उसका विशेष अपना रीजन होता है इनको प्रेरित करने का, इसलिए आत्मा कर्ता बन जाता है। इसी कारण से आत्मा का पुनः पुनः इन जड़ पदार्थों के संग उसका संबंध बनता है। ये कर्ता भोक्ता की आदत थोड़ी सी कम हो जाए तो संसार की चाहत खत्म हो जाएगी। जब तक संसार की चाहत है तब तक आसक्ति है। आसक्ति के द्वारा जो कर्म होगा वहां आत्मा को बंधना ही पड़ेगा। हरिओम। जी गुरु जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया हमको। धन्यवाद जी। ये हम भाव बना के चल रहे हैं कि मैं ही देख रही हूँ, मैं ही जान रही हूँ, लगातार जानना हो रहा है, बहुत अच्छा भाव बन रहा है। पर एक बात जरूरी है कि अंतःकरण भी हमारा एकदम पवित्र हो, तो ये भाव बनने में बड़ी आसानी होती है। मन के अंदर कोई जैसे आक्रमण कई बार हो जाता है, जैसे आज कोई घटनाक्रम चला तो अचानक से विक्षेप हो जाता है। ऐसे ही बुद्धि में भी कई तरह के मल विक्षेप आ जाते हैं गुरु जी। तो इसके ऊपर भी मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान देना जरूरी है कि अंतःकरण हमारा एकदम शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तो आगे बढ़ने में बहुत अच्छी सहायता मिलेगी, ऐसा गुरु जी हमें लगता है। बाकी आप जैसे बता रहे हैं तो अच्छी प्रगति हो रही है उससे, पर एकदम ऐसे दृढ़ता होनी चाहिए ना कि हटे नहीं, छोटी छोटी चीजों से मन जैसे उधर संलग्न हो गया, क्यों क्या कैसे। तो वो जो पंच क्लेश वाली बात आती है, आपने बताया था ये राग द्वेष आदि पंच क्लेश है, तो उसमें लग जाता है आत्मा टाइम टाइम पर। तो यही साधना लगती है हमें तो कि इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। एकदम से आग वाली स्थिति हमारी भी बनी रहे, तो गुरु जी इसी के लिए प्रयास चल रहा है। प्रणाम।
जी। एक परीक्षा सबने किया होगा, मैं बता रहा हूं। अब अपनी अपनी अवस्था का के विषय में जरा सोचना। जब आप लोग अपने को आत्म स्वरूप में स्वीकार करते हो, चेतन स्वरूप में स्वीकार करते हो, तो अब आप लोग बताओ, कभी भी इस समय जिसमें ऐसा फीलिंग कर लग जाते हो, तो क्या आपसे गाली, क्या आपके पास क्रोध, क्या आपके पास घृणा, किसी के प्रति नफरत या कोई भोग की लालसा कुछ ऐसी आती है उस समय? सबको अपनी अपनी बात बताओ, क्या आती है उस समय? जी बिल्कुल नहीं। जी मोहम्मद जी, आपके पास? गुरुजी वैसे तो एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आती है। जैसे कई बार किसी चीज से दिल को ठेस भी पहुंचती है गुरुजी, फिर हमको नहीं लगता है कि ये मन नहीं बुद्धि की खेल है। ये भी तुरंत ख्याल आ जाता है कि ये हमारा नहीं है, ये मन बुद्धि की खेल है। पर हम इतने परिपक्व अभी हमको लगा नहीं है कि इतने परिपक्व हो गए गुरुजी। तो मुझे तो प्रयास करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में कह रही हूँ गुरुजी। नहीं, यहाँ एक बात समझो, हम कहाँ से बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हो, दोनों में फर्क हो गया। जैसे ही अपने आत्म भाव को भूलती हो, तभी सब आता है। जी गुरुजी। आत्म भाव की स्मृति बनी रहे, दुनिया की कोई कचरा आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है, आत्म भाव क्षणिक बना, फिर हट गया। जब वो हट गया, हमारी आवाज कैसे दोबारा वापस आ रही है? ध्यान रखने की बात, जितने क्षण तक आप अपना भाव बनाए हो, उतने क्षण तक दुनिया की कोई खुराफात आ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। क्यों नहीं संभव? क्योंकि उस क्षण आप दूसरे के अनुभव करता हुए ही नहीं, और आपका स्वभाव है कि एक काल में एक ही अनुभव करोगे, चाहे 100 का कर लो, चाहे पर का कर लो। अपने स्वरूप को पहचानो ना, यही आपका स्वरूप है। तो इसका मतलब बीच बीच में ओमती जी आपका जो अनुभव है हट जाता है, तभी जाकर दूसरा आता है। लेकिन उस समय जब अनुभव आ रहा है, तो उस समय किसी भी प्रकार का संसार का कोई भी कचरा नहीं आता। अब रही बात, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब आप जब अभ्यास करते रहेंगे ना, तो ये मन आपका सात्विक होता जाएगा। सात्विक का अर्थ है कि जो रजोगुणी और तमोगुणी भाव है, इसमें से हटता जाएगा। जो इसका अभ्यास है ना, इसका स्वभाव है, 3 गुण है। तो अगर आप ये बनाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन सिर्फ सात्विक रह जाएगा। तो आप सिर्फ अपने में मस्त रहेंगी। जैसे डॉक्टर साहब हमारे देखो, मस्त रहते हैं अपने में, क्योंकि इन्होंने प्रयत्न करके ये जितने भी इंद्रियां हैं, इनको जीत लिया है और अपने बस में कर लिया है। अभी क्या है कि अभी हम मन के आगोश में हैं, और मन की क्या फितरत है, विषयों में ले जाना, राग द्वेष में ले जाना। तो धीरे धीरे अभ्यास करोगे, तो ये जो आपका जो इंद्रिय है, ये कंट्रोल में आ जाएगी। हरिओम। प्राप्त करेंगे गुरुजी। जी जी जी। एक और हम आप लोगों को कला बताना चाह रहे हैं, समय है 2 मिनट के लिए? बिल्कुल है गुरुजी।
उससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं तो यही करता हूं। एक अभ्यास और कर सकते हैं। वो अभ्यास क्या? अपने को पहचानने की है। अपने को एक यहाँ परिचय दे करना है अपना। क्या करना है? कि क्या इस संसार के बिना मैं जीवित रह सकता हूं? अगर संसार न मिले, मोह माया न मिले, ये दुनियादारी की जितनी भी चीजें हैं सब न मिले, ये प्राणी पदार्थ न मिले, ये धरती आकाश ये सब न मिले, तब हमारी स्थिति क्या होती है, कैसे रहते हैं? उसके लिए क्या करोगे आप? जब भी समय मिले, चलो आत्मज्ञान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कर लो कि आंख बंद कर लो। अब आप देखो कि बिना इनके आप जिंदा कैसे हैं? क्या इनकी आपको आवश्यकता है? आपको लगेगा कि आप जीवित हैं। जीवित का अर्थ आप प्रेजेंट हैं, लेकिन बिना इसके। ये अभ्यास करोगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ऐसा अभ्यास करने के बाद में फिर क्या होगा? आपको इन सब चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और इनसे सबकी तरफ आपको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। अंदर क्या देखेंगे? ये सारा संसार पाने के बावजूद भी आप भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। सारा संसार का सारी सृष्टि मिल जाए ना, तब भी हम भिखारी के भिखारी रहेंगे। लेकिन आंख बंद करके बैठ जाओ तो वहां हम शहंशाह रहते हैं। तो अब अपने हमें क्या यहाँ देखना है? अपनी शहंशाह स्थिति को देखना है। भिखारी वाली स्थिति जो है इससे हटना है। धीरे धीरे अंदर जो विचार चल रहा है वो भी भिखारी बनना है। उनसे हम क्यों मांगे? उनको हम क्यों लें? दूसरा, सारा संसार क्या है? मृत्यु लोक है। यहां सब क्या है? सब मरने वाली चीजें हैं, कुछ बचना नहीं है। एक और परीक्षा करना, जिसको आप देख लोगे आज नहीं तो कल उसकी मौत हो ही जानी है। कभी भी 2 साल जिंदा रहे, 10 साल जिंदा रहे, 20 साल जिंदा रहे, 50 साल रहे, जो भी आप देखते हो उसकी मौत होनी ही होनी है। और जो देख लेता है उसकी मौत होती ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? इस मृत लोक से अपने को अमृत लोक की यात्रा कीजिए। आंख बंद कर लो, वहां देखो, वहां मौत है ही नहीं। आंख खोलोगे, मौत के सिवा कुछ तो आपको दिखाई नहीं देगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। आंख बंद करोगे, अंदर जो है उसकी मौत ही नहीं है, मस्ती है, अकेला है, फिर भी परिपूर्ण है, मस्त है अपने में, शहंशाह है, कुछ नहीं चाहिए उसको, बिना किसी चीज के। उसके अंदर इतनी पूर्णता है, मस्त है। ये अभ्यास करो ना, थोड़ा करके देखो ना। मैं तो ये करता हूँ भाई। सुबह 9, 10, 11, 12 बजे जब समय आता ना, बहुत बुरा लगता है, आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। फिर आज गए उसी मृत लोक में, सब मरती हुई देखूंगा मैं, किसी को जन्मते देखूंगा, किसी को मरते देखूंगा। किस काम का मारे? ये तो मृत लोक है ना। अपने अमृत लोक को चलो।
मेरे भाई सब वहीं के वासी हो। अमृत लोक से हटते हो तो इस मृत्यु लोक को प्राप्त करते हो। किस काम का मृत्यु लोक, है ना। इसलिए अपने थोड़ी सी अनुभव सबको ही करने का प्रयत्न करो। वहां से अपना परीक्षा करना भूलना नहीं है कि देखो बिना इसके मैं कैसे मग्न हूं, कैसे मस्त हूं, कैसे सहनशाह हूं, किसी चीज की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तब आपके अंदर क्या भावना उठेगी? जब आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होगी तो संसार आपके लिए पूरा करकट ही तो नजर आएगा ना। इस तरह से अपना थोड़ा अनुभव करके देखो कि गुड़ है थोड़ा सा, अच्छा लगे तो कर लेना, अगर ना लगे तो मेरा वापस दे देना। हरिओम। गुरुजी वापस तो नहीं देंगे आपको, लेकिन है ना, व्यवहार जब हम करते हैं तो गुरुजी क्या है कि आंखें बंद करके सब करने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन जो दिन का समय है जब हमको इंटरेक्शन करना होता है दुनिया में, तो वहां पर ये अभ्यास टिक नहीं पाता गुरुजी। उसको टिकाने के लिए क्या करें? जब आपको दुनियादारी में लोगों के साथ व्यवहार करना होगा तो आपको आना ही पड़ेगा। उस समय आपका ज्ञान जाता रहेगा, ध्यान देना, ज्ञान जाता रहेगा। ये सब भूल जाओगे कि मैं आत्मा हूं, वहीं रहता ही नहीं। दूसरा नंबर, उस समय अगर आप अनासक्त रहेंगे न तो कामना पैदा होगी, न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, न मोह आएगा, न अहंकार आएगा। आपको बताया ना ये सारी खुराफात क्यों होती है, बहुत पहले बताया था। ये सारी खुराफात का कारण सिर्फ एक है, आपके अंदर कामना की उत्पत्ति। आपकी जो कामना है वो जब कामना उत्पन्न हुआ तो उस कामना में यदि कोई भी विघ्न डालेगा तो उसके प्रति ही आपको क्रोध आएगा, है ना। दूसरे के प्रति कदापि नहीं आ सकता क्रोध। आपकी कामना में जो विघ्न डालेगा सिर्फ उसी पे क्रोध आएगा। तो अगर आप कामना को त्याग दो सारी चैन ही खत्म हो जाएगी मेरे बहनों। कामना क्या, यथार्थ कामना करो, यथार्थ कामना, यथार्थ कामना करोगे। अब यहाँ कामना की परिभाषा क्या समझेंगे? आप बैठे हैं, बच्चे को ऑर्डर दिए, वो एक गिलास पानी लिया। अब बच्चा पानी लाने में लेट कर दिया, देर कर दिया। अब आपके अंदर क्या आ रहा है, या 1 घंटे तक नहीं आया या खेलने चला गया। अब क्या होगा आपके अंदर, विचार करो जरा। आप अंदर से आग बबूला हो जाएंगे उस बच्चे के ऊपर, होंगे नहीं ओमवती जी, पहले आप बताइए। गुरुजी आग बबूला तो नहीं होंगे, पर हाँ ये लगेगा कि जल्दी क्यों नहीं ला रहा है। और लाए भी ना तो लाए भी नहीं तो गुस्सा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कामना आपकी कामना को की पूर्ति नहीं हो रही है, बस ये है क्रोध का कारण। अगर वही कामना आप उठ के और आप ले लो 1 गिलास पानी, देखो आपका मस्तिष्क कितना शांत रहेगा और उसके प्रति कोई क्रोध ही नहीं आएगा। ऐसा होता कि नहीं?
जहां ऑर्डर आप देंगे वही कमजोर के प्रति ही क्रोध आता है। ध्यान रहे, कमजोर के प्रति ही क्रोध आता है, बलवान के प्रति आपका क्रोध नहीं आएगा। अगर बलवान के प्रति क्रोध आया भी तो अपने क्रोध को आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन किसी कमजोर के प्रति क्रोध आया तो आपका क्रोध और भयंकर हो जाएगा। ये क्यों? कामना, कामना के वशीभूत होकर आत्मा बंधन में आता है। और कामना सबकी दादी है, सबकी दादी। और फिर क्रोध उसकी बेटी, लोभ उसकी बेटी, अहंकार उसकी बेटी, सब पूरी की पूरी कई वंशज आ जाते हैं। इस कारण से क्रोध आता है। अब हम हैं क्यों? किसी से हम बात नहीं करते कि किसी से हमें क्या उम्मीद? भाई कोई कर दिया तो तब भला, ना किया तो उसका भला, नहीं किया तो उठ के चल के अपने आप कर लिए। इसमें क्या बुराई है? हरिओम। हाँ जी, क्योंकि आत्मा कामना में पुरुष है, ये भी ध्यान रखो। आत्मा कामना में पुरुष है। पुरुष का अर्थ यहाँ ये समझो, पूर्व कहते हैं नगर को, रुष कहते हैं इस चेतन को। इस देह रूपी नगर के अंदर ये जो चेतन रूपी सत्ता है, अब इसको पुरुष कहते हैं। और ये कामना के कारण से इसमें आया है, और कामना के कारण से ही जीवित है। कामना के कारण से ही ये कहां जाएगा उस पर निर्भर है। लेकिन कामना कैसी हो, निर्भर इस पे करता है। हम ऐसी कामना कर लें जो हमारे बस की बात नहीं है, तो क्या होगा? हम खुद परेशान होंगे ना। कामना वही करो जिसमें हमारी हानि भी ना हो और कामना की पूर्ति भी हो जाए।